नमस्ते। भारतीयों को आयुर्वेद भली भांति परिचित है। उसमें से कई दवाइयां हम रोज की जिंदगी में शामिल करते ही रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका ज्ञान हमें मिलता रहता है। त्रिफला भी ऐसी ही एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसके बारे में सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान तो होता ही है। त्रिफला इतनी सुप्रसिद्ध होने के पीछे उसके औषधि गुणधर्म होते हैं। आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। आज हम त्रिफला का जो रसायन गुण है उसके बारे में जानेंगे। रसायन यानी एजिंग का स्पीड जो है उसे कम करने वाली औषधि या बुढ़ापा वार्धक्य को दूर रखने में मदद करने वाली औषधि। सभी को दीर्घायु होना है, स्वस्थ भी रहना है, तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसकी मुझे 100% गारंटी है। स्वागत है आप सभी का अरहम आयुर्वेद इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम आयुर्वेद के सिद्धांत प्रैक्टिकली हमारे जीवन में अप्लाई करने के बारे में चर्चा करते रहते हैं। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बुरा। मेरा प्रैक्टिस का 20-22 सालों का अनुभव और आयुर्वेद का अभ्यास, इन्हें जोड़कर आप तक ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने का संकल्प लेकर अरहम आयुर्वेद प्रगति कर रहा है। आप सभी का साथ तो है ही। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें, जिससे आपको आयुर्वेद के बारे में शास्त्रीय एवं प्रामाणिक जानकारी मिल पाए। अब त्रिफला क्या है? तो 3 फलों का कॉम्बिनेशन, जिसमें हरड़, बेहड़ा और आंवला होता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस औषधि का भर भर के वर्णन है। इन तीनों फलों की मात्रा को समभाग में लेना चाहिए, इक्वल क्वांटिटी में या अलग अलग क्वांटिटी में, इसके बारे में बहुत संशोधन हो चुका है। आपको जनरली मार्केट में जो त्रिफला चूर्ण मिलता है उसमें तीनों फलों का इक्वल कॉम्बिनेशन होता है। इसमें अनुभव के आधार पर और अभ्यास की जोड़ देकर मैंने कुछ परिवर्तन किया और उसके रिजल्ट्स भी देखे। यही रिजल्ट्स आपके सामने आज प्रस्तुत करने के लिए यह वीडियो है। स्वस्थ और दीर्घायु होने के लिए आज का हमारा वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। चरक संहिता नाम के ग्रंथ में चिकित्सा स्थान के अध्याय में त्रिफला रसायन की विधि बताई गई है। सुबह 1 हरड़ का चूर्ण, भोजन से पहले 2 बेहड़ों का चूर्ण और भोजन के बाद 4 आंवलों का चूर्ण घी और शहद में मिलाकर 1 साल तक सेवन करने से बुढ़ापा और रोगों से मुक्त ऐसा दीर्घ आयुष्य मिलता है। ऐसे त्रिफला के बहुत से योग है। एक श्लोक में बताया है कि त्रिफला चूर्ण को शहद, घी या सैंधव, इनमें से किसी भी एक के साथ या सभी के साथ लगातार सेवन करने से बुद्धि, स्मृति, बल एवं स्वास्थ्य मिलता है, बुढ़ापा दूर रहता है। और एक प्रयोग यानी रसायन यानी बुढ़ापे को दूर रखने के लिए त्रिफला सेवन कैसे करना चाहिए, इसकी एक शास्त्रोक्त विधि भी बताई गई है। अलग अलग सीजन के अनुसार त्रिफला का सेवन अलग अलग चीजों के साथ करना चाहिए, जैसे सेंधव, सौंठ, पिपली, शहद या गुड़ के साथ त्रिफला का सेवन करने से क्या फायदे होते हैं? पहले साल में आलस और जो भी फैट्स या शरीर में भारीपन है वो दूर हो जाता है। दूसरे साल में सभी रोग दूर हो जाते हैं। तीसरे साल में आंखों की शक्ति या ज्योति अमेजिंगली बढ़ जाती है। चौथे में शरीर का सौंदर्य, 5वें में बुद्धि का विकास, 6ठे में बल, 7वें वर्ष में बालों का काला हो जाना आदि उपयोग बताए गए हैं। कई लोगों ने इस योग को पढ़कर त्रिफला का प्रयोग लगातार 7-8 वर्षों तक किया और ऐसा देखा गया कि 70-80 की उम्र में भी उन्हें आलस नहीं आता, बीमारी नहीं आती, चश्मा भी नहीं है और शरीर बुद्धि स्वस्थ है, बाल अच्छे हैं, शरीर पर तो झुर्रियों का नामो निशान भी नहीं है। तो ऐसा आसान लेकिन कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक करने का यह प्रयोग है। इसे आप सभी लोग जरूर कर सकते हो। बस एक ध्यान रखें, ऐसा रसायन योग लेने से पहले शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जैसे मैले वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, इस तरह अशुद्ध शरीर में रसायन का काम नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद मानता है। तो रसायन प्रयोग शुरू करने से पहले अपने वैद्यों की सलाह लेकर विधिवत पंचकर्म करने के बाद, शरीर पूरा शुद्ध होने के बाद लगातार कई सालों तक रसायन का सेवन करने से आपको सभी फायदे अवश्य मिलेंगे।
आयुर्वेद के ऋषि मुनियों का हमें आभारी होना चाहिए, जिन्होंने ऐसे विधि को रिसर्च किया उसके बारे में और उसके बारे में हमें ग्रंथों में बता कर रखा है। ऐसे हमारे पूर्वजों को आदरपूर्वक नमन करना चाहिए। अब कौन सा त्रिफला चूर्ण लेना चाहिए, यह है सबसे जरूरी सवाल। मेरे अनुभव से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में मिलने वाला जो समभाग त्रिफला चूर्ण, जिसमें आंवला, हरड़ और बेहड़ा इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, उसकी बजाय दूसरा योग उपयोग में लेना चाहिए। अब यह कैसे बनता है? तो एक हरड़ का जो फल होता है उसका वजन लगभग 2 बेहड़े और 4 आंवलों के जितना होता है। इसलिए मैं जो त्रिफला का कॉम्बिनेशन बनाती हूं, इसमें 1 भाग हरड़, 2 भाग बेहड़े और 4 भाग आंवले के चूर्ण का कॉम्बिनेशन होता है। यह चूर्ण मार्केट वाले चूर्ण से क्वालिटी में दुगना होता है और थोड़ा महंगा भी हो सकता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। इस त्रिफला चूर्ण को हम कई दवाइयों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बालों के सभी प्रोडक्ट्स है, हेयर ऑयल है, हेयर वॉश है, हेयर पैक्स है, सभी में त्रिफला एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। त्रिफला के लगातार सेवन से आंखें और बाल विशेष रूप से स्ट्रांग हो ही जाते हैं। आजकल तो सभी को यही प्रॉब्लम सता रहे हैं, तो सभी ये जो रसायन रिजल्ट्स है उनकी प्राप्ति के लिए त्रिफला चूर्ण को आपके डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। अगर आपको ये कॉम्बिनेशन या इस प्रोपोर्शन में जो त्रिफला चूर्ण हम बनाते हैं उसे ऑर्डर करना हो, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर बस एक व्हाट्सएप मैसेज कर दे। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ऋतु के अनुसार त्रिफला को कैसे सेवन करना है। उसे ध्यान से सुनिए। जब दिसंबर जनवरी बहुत ठंडी हो तो 1 चम्मच त्रिफला और 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर, इन्हें घी और गर्म पानी के साथ सेवन करें। फरवरी और मार्च में 1 चम्मच यानी 6 ग्राम त्रिफला को 1 ग्राम पिप्पली के चूर्ण के साथ सेवन करें। अप्रैल और मई महीने में त्रिफला का सेवन शहद के साथ करें। जून जुलाई में 1 चम्मच त्रिफला को गुड़ के साथ सेवन करें। श्रावण भाद्रपद यानी लगभग अगस्त सितंबर में त्रिफला 1 चम्मच चूर्ण के साथ 1 ग्राम सेंधा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट ले। और अक्टूबर नवंबर में 1 चम्मच त्रिफला को मिश्री के साथ खाली पेट लेना चाहिए। इस तरह रोज सुबह दिन की शुरुआत करने के लिए त्रिफला और उसके साथ अलग अलग चीजों की अनुपान की योजना करने से आपको बहुत बहुत फायदे मिलेंगे। विशेष रूप से जो एजिंग यानी आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया शरीर में लगातार होती रहती है, उसे रोकने का काम ये कॉम्बिनेशन 100% करता है। खाली पेट त्रिफला ले और बाद में लगभग आधा से 1 घंटा कुछ भी ना खाए। 1 साल तक ये करना एक चैलेंज ही है, लेकिन उसके फायदे अनगिनत है। तो 1 साल का त्रिफला चैलेंज कौन कौन लेने वाला है, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखें। साथ में आपका नाम, आपके शहर का नाम लिखना ना भूलें। आयुर्वेद हमारी ऐसी विरासत है जिसे हर भारतीय तक पहुंचाना अरहम आयुर्वेद चैनल का और मेरा मिशन है। चलो हम सभी मिलकर स्वस्थ बने, औरों को भी ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ बनाए और हमारे देश को समर्थ बनाए। इस यात्रा में हम सभी सहयात्री हैं और ये जो योग है शास्त्रोक्त है, प्रामाणिक है, आयुर्वेद के ग्रंथों ने इसे प्रमाणित किया हुआ है, तो आप बिना किसी झिझक के इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। बस शरीर की शुद्धि यानी पंचकर्म करने के बाद इसे शुरू करें और जो बाकी आपकी लाइफस्टाइल है, जैसे आहार है, विहार है, आपका विचार है, उसे भी संतुलित रखें। इसके बारे में तो हम अक्सर हमारे चैनल पर चर्चा करते ही रहते हैं। तो त्रिफला का आपके डेली रूटीन में जरूर समावेश करें। आपको जो भी फायदे होंगे उसके बारे में हमें अवश्य बताएं। इसके फायदे मिलेंगे, इसकी मुझे 100% गारंटी है। और इसकी भी गारंटी है कि इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। शुभम भवतु। धन्यवाद।